थोड़ा सा मामूल से थोड़ा सा बस। मंच पर मंचासीन युवाओं का आदर, जिसे देख करके इस क्षेत्र का हर युवा, जोधपुर का, राजस्थान का हर युवा रविंद्र सिंह बनना चाहता है। ऐसे ही रवि का दीदार करने के लिए क्या सैकड़ों की संख्या में मौजूद है युवा। रवि का इस्तेमाल कीजिए। मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा श्रीमान महोदय जी रत्नो आप मंच पर पधारे और राजस्थान के चमकते रवि को साफा पहना करके फरमान करा महादान जी रत्नो। माला के लिए जयकुमार सिंह जी हरसानी, मेहताब सिंह जी हरसानी, खेतमल जी खत्री, मोहिन खान, फतेह सिंह गोरड़िया, मनोज सिंह बगरा, प्रभुराम धंधे और लूणकरण सैन, आप समस्त बारी बारी से आए हैं और हमारे रविंद्र सिंह को माला पहना करके आपका सम्मान करा है। जोरदार तालियां युवा लोगों, आपके तालियों में दम होना चाहिए। आज रवि है मंच पर, हम सब चाहते हैं यहाँ से निकली इस भीड़ का एक हिस्सा यहाँ पुनः होगा इस मंच पर और उसके गले में भी लदी होगी सैकड़ों मालाएं। और हमसा ये जितने सारे भी मंच के ऊपर जन समुदाय है, आपसे आग्रह रहेगा कि आप व्यवस्थित यथा स्थान पर विराज जा रहे हैं। आपके पीछे गणमान्य सज्जन विराजमान है, आपकी वजह से उनको कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये जितने सारे भी ये युवा है, ये छोटे लाल मोटे लाल, आप थोड़ा सा पीछे हो जाइए। आपके पीछे जितने सारे भी सज्जन पुरुष विराजे हैं, आपको बिल्कुल भी दर्शन नहीं हो जा रहे हैं। अरे थे यहाँ बीचों में धन्यवाद, आप विराज जाइए। मंचासीन माने बाबा, मुझे पता है आपका कार्यक्रम काफी बिजी रहा है। मंच पर जितने सारे भी लोग हैं, चाहे वो व्यवस्था के हैं या जिस भी तरह के, मंच को एक बार पुनः कृपया खाली करें। गर्मी बहुत जोर, कैमरामैन भी व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। एक बार पुनः मंचासीन समस्त महानुभाव का इस हरसानी की पावन धरा पर एक बार पुनः जोरदार स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हम सब हरसानीवासी मंचासीन इन उभरकर सितारों के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं करते हैं। हम चाहते हैं आज छात्र राजनीति में हो, हम सब आपको बहुत जल्द आगे भी देखना चाहेंगे। एक बार पुनः हरसानी वासियों की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत। अब मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा नीम सिंह हरसानी, जो कि स्वागत उद्बोधन बहुत शॉर्ट बंद करके अपना उद्बोधन करने हुए श्रीमान नीम सिंह जी हरसानी। ये जितने सारे भी ये सामने युवा है, आप प्लीज विराज जाओ। आपकी वजह से आपके जो पीछे भाई है उसको कुछ भी कार्यक्रम नहीं दिख रहा। अब मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा मारवाड़ के मोती सिंह जोधा को कि आप यहाँ मंच पर तशरीफ लाए और यहाँ उपस्थित हरसानी वासियों को अपने मुखार बंद से उद्बोधन से मोती सिंह जी जोधा। जय श्री कृष्णा, राम राम साहब। आप सभी मंच पर विराजमान दिनेश भारती गिरी जी के गुरुवर की शरणों में प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। मंच पर विराजमान मारवाड़ नहीं अपितु पूरे राजस्थान के अंदर छात्र राजनीति के अंदर एक नई क्रांति लाने वाले, 57 साल के इतिहास को तोड़कर एक नया इतिहास रचाने वाले और छात्रों के जन जन तक आवाज को पहुंचाने वाले जयनारायण विश्वविद्यालय के लोकप्रिय पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष बड़े भाई रविंद्र सिंह जी भाटी। मंच पर विराजमान नवनिर्वाचित छात्र संघ अध्यक्ष हम सबके बड़े भाई अरविंद सिंह जी भाटी, बड़े भाई नारायण सिंह जी, इंद्रोही, श्रवण सिंह जी और मेरे सामने उपस्थित समस्त हर्षाणी के युवा साथी और प्रबुद्ध नागरिकजनों, आप सबको मेरा प्रणाम। आगे भी प्रोग्राम में ज्यादा समय आपका नहीं लेना चाहता हूं। एक बार जोरदार भारत माता की जय हो।
आवाज थोड़ी जोर होनी चाहिए। क्या आप चाहते हो कि आपके क्षेत्र की आवाज जयपुर की विधानसभा के अंदर गूंजे? अगर वाकई आप चाहते हो तो इस आवाज को गूंजा दीजिए। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। इसी जोश को, इसी उत्साह को, इसी उमंग को आने वाले 1 साल तक बरकरार रखिएगा। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, दावे के साथ मैं कह सकता हूं, आपके इसी माटी का कोहिनूर आने वाले समय के अंदर रविंद्र के रूप में विधानसभा के अंदर गूंजेगा। इसमें दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। मैं विशेष तौर पर हर्षाणी के समस्त ग्रामवासियों को, आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से 57 साल के इतिहास को तोड़ने के लिए आप सबने अपने भाई को मजबूती के साथ में समर्पित भाव से साथ दिया, इसी तरह से आप सब अपने साथ में खड़े रहिएगा। क्योंकि हिम्मत से काम लो मेरे स्वजन, यह दुनिया सिर्फ हिम्मत वालों के लिए बनी है। मुर्दों की तरह मत जियो मेरे भाई, मुर्दे तो केवल कब्रों के ही काबिल होते हैं। हिम्मत हार कर जो मरने की सोचते हैं, हमने उस स्थिति में जीने की कसम खाई है। क्योंकि मरना काम नहीं है बहादुरों का। बहादुर तो सांसें उधार लेकर भी जीने की सोचते हैं, बहादुर तो सांसें उधार लेकर भी जीने की सोचते हैं। इस चुनाव की अगर मैं बात करूं, दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने आपको दरकिनार किया, लेकिन छत्तीसगढ़ के युवा साथियों ने आपके भाई के ऊपर विश्वास जताया और जिस प्रकार से 57 साल के इतिहास को तोड़ा है, उसी प्रकार से भाई अरविंद सिंह भाटी को जयनगर विश्वविद्यालय के ताज पर आप सब छत्तीसगढ़ के युवा साथियों ने जो भरपूर आशीर्वाद और प्यार दिया, आप सभी का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। और विशेष तौर पर जिस प्रकार से इस बार की धारा ने जिस 3-4 दिन से मैं लगातार देख रहा हूं, बड़े भाई हमारे जैसलमेर की जो भविष्य है, अरविंद सिंह भाटी को जो मान सम्मान दिया, मैं विशेष तौर पर बाड़मेर की धरती को भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। आप सब रात्रि के समय में इतने जोश और जुनून के साथ में अपने नेता को सुनने के लिए यहाँ पर पधारे हैं, आप सबका तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए ज्यादा समय नहीं लेते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय विद्या, जय संस्कृति, जय भारत माता, जय भारत माता की, माता की। मंजिल उसी को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता यारो, हौसलों से उड़ान होती है। ऐसे ही हौसलों के सरताज ये थे मोती सिंह जी जोधा। अब मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा हमारे युवा सम्राट अरविंद सिंह भाटी, जिनकी पलट पावर बचा करके इस छात्र संघ का अध्यक्ष चुना है, जो कि रविंद्र सिंह का प्राधिकारी रहेगा। अब आवे और इन युवाओं को अपने उद्बोधन से लाभान्वित करावे। अरविंद सिंह भाटी। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। मंच पर विराजमान दिनेश भारती जी, महाराज जी, मोती सिंह जी जोधा और आपके लाडले मालानी के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रविंद्र सिंह भाटी। आपको पूर्व सुनने की आदत नहीं, पर अब से डाल दीजिए। हालांकि हर्षाणी इससे पहले आने का मौका भाई साहब की शादी में ही मिला था। इनकी शादी के दौरान यहां से होकर इनके गांव गया था मैं। मानो समय बहुत जल्दी निकल जाता है, पता भी नहीं चलता। शादी के बाद मेरे दो भतीज भी हो गए। आज का ये कार्यक्रम बाहर में जिन जिन जगहों से होकर आया, कि बहुत सी जगहों पर ऐसा सोचना भी पड़ा कि शायद सोच समझकर, हालांकि वक्तव्य आपका सोच समझकर ही होना चाहिए, पर यहां ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई पारिवारिक मंच हो, वहां पर मैं अपनी बात रख रहा हूं। मुझे 1% भी असहजता नहीं है अपनी बात रखते हुए। ज्यादा बातें नहीं कहते हुए ये जरूर कहूंगा कि आपके सामने जो मंच पर बैठा है, मेरे ख्याल से इसी स्कूल में भी आप पढ़े हैं, यहां से भी आप निकले हैं, तो इस माटी का जो लाल है, मैं
नहीं कहता कि आप इसको विधायक बनाओ, सांसद बनाओ, पर ऐसी प्रतिभाओं को संजो कर जरूर रखो, इनका सम्मान जरूर करो, इन्हें संभाल कर रखना, ये बहुत काम आएंगे आप सबके लिए। काम आने का जरिया एक राजनीति जरूर हो सकती है, ये एक अलग विषय है, आप लोगों का चयन है। और उम्मीद करता हूं कि अगर राजनीति ने भी इन्हें मौका दिया तो ये फिर नेतृत्व आपका सिर्फ एक बार नहीं करेंगे, बार बार नेतृत्व करने वाला व्यक्ति। क्योंकि मैं यहां पर, ये बड़ी बात नहीं है, पर मैं कहकर जा रहा हूं कि भविष्य में जब कभी भी ये सवाल आएगा कि राजस्थान में छात्र राजनीति का क्रांतिकारी किसे कहा जाता है, तो उसका जवाब सिर्फ और सिर्फ रविंद्र सिंह भाटी होगा। बहुत से ऐसे लोग होते होंगे जो खुद के विचारों से किसी को प्रभावित करते हैं। विचारों से प्रभावित करना मुझे लगता है कि बहुत आसान सी बात है। किसी ने खुद के जीवन के तजुर्बे से बातें सीखी होंगी, किसी ने पढ़कर बातें सीखी होंगी, पर जो व्यक्ति खुद के कर्म से प्रभावित करे, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। और कर्म से प्रभावित करने वाला व्यक्ति भी आपके सामने बैठा है। ये सारी चीजें मिलकर किसी किरदार में समाहित होती है, तो ऐसे व्यक्ति को निसंदेह आपको अपना नेता चुनना चाहिए। आप लोग युवा लोग हो और आपको खुद के विचारों पर कभी लगाम नहीं लगानी चाहिए। आपके भीतर तो विद्रोह की भावना होनी चाहिए। मैंने इनको कहा कि जब मेरा टिकट कटा, खैर अब चुनाव जीत गया, तो कल का या परसों का आपको किस्सा सुनाता हूं कि वैभव गहलोत जी जोधपुर आए थे और सर्किट हाउस में बैठे किसी एनएसवाई पार्टी के पदाधिकारी को बातचीत की, तो वहां पर कहा उन्होंने उसके कि अरविंद सिंह चाहता क्या है, कि पहले रविंद्र सिंह भाटी मुख्यमंत्री जी के पीछे पड़ा, ये अरविंद सिंह भाटी मेरे पीछे पड़ गया। वो जहां कहीं भी जाता है अपने उद्बोधन में, ना तो किसी पार्टी को गलत कहता, ना कांग्रेस के पीछे पड़ता, ना भाजपा के पीछे पड़ता, ना एनएसवाई के पीछे पड़ता, ना एबीवीपी के पीछे पड़ता। जहां कहीं कहता कि वैभव खराब आदमी, वैभव बड़ा गलत है। और हद उनकी तब हुई कि जब उस पदाधिकारी को वैभव गहलोत जी कहते हैं कि अरविंद सिंह भाटी को अगर एनएसवाई से टिकट चाहिए था तो वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आए। बेहद अफसोस के साथ उस भाई ने मेरी प्रोफाइल खोलकर उनकी और मेरी साथ में फोटो दिखाई कि साहब यही अरविंद सिंह भाटी है, ये आपसे 2-3 बार मिलने आए हैं, पर शायद आपका रिस्पॉन्स, आपका प्रत्युत्तर ऐसा नहीं था कि आप उनसे कुछ इंटरेस्टेड भी हैं, सुनना चाहते भी हैं। और राजनीति में जब तक आपको राजनीतिक परिपक्वता नहीं हो तब तक राजनीति में नहीं आना चाहिए। राजनीति कोई विरासत नहीं है, और विरासत में मिले भी तो योग्य व्यक्ति को मिले जो संभाल सके। अन्यथा धृतराष्ट्र से हस्तिनापुर दुर्योधन को मिल रहा था, फिर हस्तिनापुर की जो दुर्गति हुई वो हम सबको पता है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हमें योग्य युधिष्ठिर को ही मंच पर बिठाना है, सत्ता में बिठाना है, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। एक वक्त को शायद जब लगा कि परिस्थितियां जिस हिसाब से जा रही है, चूंकि मैं तैयारी कर रहा था, राष्ट्रीय पार्टी से अपेक्षा भी थी, परिस्थितियां मेरे पक्ष में भी थी, फिर कुछ समय बाद विपक्ष में हो गई, पर अब जब जीत कर आया हूं तो ये शायद ज्यादा सुकून दे रही है मुझे। मैं खुद को स्वतंत्र महसूस कर रहा हूं। विकसित और वो जो कहते हैं ना विराट व्यक्तित्व निकले हैं अरविंद सिंह भाटी, युवाओं के लिए विशेष मोटिवेशन किया कि समय के साथ आपको बदलना होगा, सोशल मीडिया से बाहर आना होगा, जिस तरह का जैसा समय है समय के साथ में चलोगे तो ही बहुत दूर तक चल पाओगे। ये कहना चाह रहे थे, वक्त नूर को बेनूर बना देता है, वक्त नूर को बेनूर बना देता है, वक्त फकीर को हुजूर बना देता है, वक्त की कदर करे बंदो, वक्त कोयले को कोहिनूर बना देता है, वक्त कोयले
मेले को कोहिनूर बना देता है। अब मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा राजस्थान के उभरते युवा रवि, जिसकी चमक और धमक देश और दुनिया में है। एक बार युवाओं का यहाँ से आग्रह है, रविंदर सिंह आमंत्रित है हमारा अपना रवि। भारत माता की। मंचासीन अतिथि कड़ी रमीना, परम आदरणीय परम श्रद्धेय दिनेश भारती जी, आपने चंदा में वंदन नमन। मंचासीन अतिथि गुरुशंकर जी महाराज, आपने हमारे प्रणाम। विश्वविद्यालय का छात्र संघ अध्यक्ष प्रोफेसर वक्ता भाई अरविंद सिंह जी, आपको स्वागत। भाई मोती सिंह जी जोधा, आप हृदय आनंद के रहे हैं स्वागत। वो स्वागत ये वास्ते करा, वो ये परिवार और सदस्य है, आप हमारा मेहमान हो और साफा बनाइए लाभ को भी बुरा हुआ, पर हमारा कर्तव्य है कि हूं आप मेहमान और स्वागत करा। और मंचासीन अतिथियों में ना अगर बात करा ना, आप तो मैं और अरविंद सिंह और मोती सिंह बैठा था, मैंने महाराज की बात हुई गुरु शंकर जी ने, मैं महाराज मैं नामकरण करो, मैं दुनिया करायो और मारे दादरे और नाम भी महाराज रखायो। तो एक परिवार है, आप सब एक परिवार का सदस्य है। आज एक जाजमरा माता में से ही अपनी मेहमान ना सुन आया था, वो तो आप सवारे बिचू नाम निकले हुआ। मैंने आज ही याद है 2001 में महीना ये जगह भीटोड़ है, एक नाना जी ने केला खाया, केला खा के मुंह पिचकाया करे, एक कविता बोली मैंने मौको मिले तो आज लगभग 21 साल थे। ये परिवार में सदस्य और मेरा गौरव है, मेरा गर्व है। ये परिवार मत है जगह हर परिस्थिति रमीना कंदम कंदो मिला 7 दिनों सहयोग करो और उन्हीं बदौलती 57 साल इतिहास में मीना पहली बार एक निर्दलीय अध्यक्ष रूप में पहचान मिली। और जीत मैं आप सब भाइयों ने समर्पित करनी चाहिए। जीत आपरी है, 2022 की जीत आपरी है। आप सवारों साथ और सहयोग रहो और मेरी बदौलत आपने लगातार 4 साल तक छात्र संघ अध्यक्ष बन पाया। 3 साल का महीना कई बार काम करने मौको मिले, हर जगह जाने का मौको मिले। सीधी सी बात है, लोगों ने उम्मीद मत जाया करे। जब छात्र संघ अध्यक्ष है तो जब सरकार में ना दो हाथ करके जो के भी मौको मिलतो और काम करो, काम ये वास्ता कर दो ताकि हमारा ए पारी कदे के जाए और उन्होंने कहे कि हर्षानी माओ हर्षानी में रविंदर भी है तो ये लगा तो मातो नीचो नहीं जोड़ पड़े, गर्व कह सके कि हाँ मारो भाई ये भाइयों पता मैं लड़ने को तो लड़ा कृष्ण का पोतरा जेल भी ना हमारा जेल 4 धाम 3 थोड़ा जाए वो भी बता रहा पर पैके पास को नहीं करा। प्रयास कर लू, मेहनत कर लू, ए आपका सवार काम है और इन्हीं बिना कभी भी कतराना नहीं चाहिए, ये मैंने कभी कमी काटनी नहीं चाहिए। जेज की भी जरूरत पड़े मजबूती उठे पर संघर्ष करो, प्रयास करो। दुनिया आप बेड़ी पे है, वो ये स्कूल में हम निकले वहां निजा कोई धनाट्य को नहीं है। हमारे फादर भी टीचर है, एक साधारण परिवार में आए अगर जोधपुर विश्वविद्यालय में हूं कर सका तो आप सब तो हमारा कोई नूर हीरा है। आप सब वो चीजें कर सको जिनका कभी का कल्पना ही करिए। आप सब हमारे माता जितना भी युवा बेटा है पूरा माता विशेषकर जिम्मेदारी है कि आने वाले समय में ना आप मेहनत की बदौलत आप संघर्ष की बदौलत ये गांव रो ये परिवार का नाम रोशन करो, यही आशा और उम्मीद हुआ आप सभा में करा। छात्र संघ चुनाव की बात चलती जब छात्र संघ चुनाव चलन आया 2022 जब हमारे दो ही भाइयों ने टिकट काटी। पॉलिटिकल पार्टियां केंद्र के ऐसा साबित करनी चाह रही थी कि मैं अगर टिकट दिया मैं अगर टप्पो दिया तो ही थे जीत सको। 2019 महीना तो केंद्र के दूंगा ना आपका बता नहीं जातो 500 महीना लागू कि हमें 2022 महीना भी यह बताना जरूरी है क्योंकि ये हाल तक अकल ठिकाने को नहीं आई है। तो 2022 महीना जब 9 तारीख को भाई मोती सिंह भाई अरविंद सिंह या दोनों तो टिकट काटा तो मैंने भाइयों कहो कि का कर करा मैं आप घर रहा आप एक जाजम माता बेच के करा
वो धन्यवाद देना चाहूँ भाई भोती सिंह ने उन्हें बात रखी और उनकी परिस्थिति में मिला जो थोड़ा दिन में एपिसोड चलो बिना जो मेरा चिंतक था मेरा जो भाई था वो मैंने किया था कि 3 साल बढ़िया काटा हमने पाछो क्या जोधपुर यूनिवर्सिटी जाए क्या उम्मीद जगह पढ़े क्या उम्मीद कौन राजनीति के चक्कर में मैंने सब चीजें कुर्बान करे मैं उल्टा मुआ ने कहो तो मैंने यहाँ भाइयारी बदौलत और यूनिवर्सिटी ने यहाँ साथियों की बदौलत नाम और पहचान मिली है हमारा आकार आगे ये दुनिया ना वो जो दुनिया है जो दो हमारा कोहिनूर हीरा है उन्होंने खत्म होते तुम देख सका उन मेहनत करीस वो प्रयास करीस और दो भाइयों में एक जांच माता बेचालीस और जिया लाडली बार 2019 में मैंने आपको छाती ठोकर जीता और हुआ 27 तारीख में आपको छाती ठोकर जीत